प्रधानमंत्री के पास काम ही क्या बचा है जी। वो अभी वार्ड का भी चुनाव पार्टी के नाम पे होगा तो वहाँ पे भी जाएंगे प्रचार करने के लिए। ये प्रधानमंत्री सिर्फ नाम के लिए प्रधानमंत्री हैं। सच माने तो ये कोई फिल्मी स्टार जो होते हैं ना प्रचार वाला, सिर्फ मोदी जी वही है। अभी दिल्ली चुनाव खत्म हुआ, अभी बिहार में चुनाव होना है तो अभी बिहार आएंगे। स्वागत है बिहार में प्रधानमंत्री के रहने के नाते। लेकिन आप पिछले 11 सालों से बिहार में प्रधानमंत्री जी आते हैं, हर चुनाव में आप देखते होंगे आते होंगे। चुनाव के बाद नजर आते हैं क्या? नहीं आते। तो प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन यहाँ आए तो यहाँ पे कुछ बिहार का भला हो। इस बार भी 40 में से 30 लोकसभा सीट जीते हैं और इसी के बिहार के दम पर देश में प्रधानमंत्री का सरकार बने हैं। तो बिहार के युवा के बारे में सोचे, खाली आके वादा करके और फिर चला जाना। अब बताइए ना, क्या वो फैक्ट्री हमारे प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल में बिहार में बनवाए हैं? अगर एक दो फैक्ट्री का नाम अगर आप लोग जानते होंगे तो बताइए, वहाँ पे हम जाते हैं। आप बताइए कि बिहार में जो लाखों हमारे बिहार की युवा जो दूसरे प्रदेश में जाके रोजगार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बताइए कि उसमें से कुछ संख्या अगर कम हुआ होगा तो बताइए कि उसको कहाँ रोजगार लग गया। ये पहले जो था वही स्थिति अभी है, उससे उल्टा बदतर होते जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जो है पूरा देश में घूमते हैं। तो अभी तो विदेश थोड़ा कम किए, नहीं तो पहले तो विदेश मंत्रालय उनको स्पेशल भाता थे। कोई देश के हमारे कोई मंत्री जो है उसको आप नहीं जानते होंगे कि कौन देश के विदेश मंत्री है। मोदी जी ही सब चीज़ करते थे। अभी जब देश में बहुत सारा इस पर लोग टिप्पणी करने लगे तो अभी विदेश थोड़ा जाना कम किए। लेकिन देश में हर जगह जहाँ चुनाव होता है सब जगह, वो तो एक पॉलिसी है देश में, सब जगह एक दूसरे को आना जाना रहता है। लेकिन मोदी जी पूरा देश घूम लिए तो अभी दूसरे देश वाला भी बुलाना नहीं चाह रहे। वो देख लिया कि मोदी जी को ठीक है, उनका घुमाई हो गया। और रहा कि हर राज्य में घूमते हैं। इससे पहले भी हमारे देश का प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, तमाम एक से एक बड़े नेता रहे देश के। लेकिन वो गरिमा के साथ वो एक पार्टी के लिए निश्चित तौर पे हर एक प्रधानमंत्री का काम होता है पार्टी के लिए करना, लेकिन एक एक चीज़ के लिए नहीं इतना करना होता है। वो उनका दायित्व है देश को चलाना, ना ही कि प्रचार करना। लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को कौन बताए, इनको लगता है कि देश में प्रचार ही है से देश चलेगा। तो खैर अभी मोदी जी के पास है, जनता भी उनको साथ दिए हैं। अब देखते हैं, हम लोग तो जनता का आवाज़ बन रहे हैं, जनता का आँख बन रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। ये हमारा जो भूमिका है विपक्ष के नाते वो हम लोग कर रहे हैं। जो है हम लोग वाल्मीकि नगर जा रहे हैं, पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन है और कल उत्तर प्रदेश भी जाना था। और एक आप सबको जानकारी है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज जी का तबीयत खराब है, तो उनसे भी मुलाकात करने के लिए, देखने के लिए हम लोग आए हैं। और चुनावी साल है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं। पार्टी कैसे मजबूत हो, कैसे गांव तक हमारे लोगों तक हमारी विचारधारा पहुंचे और कैसे हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन मजबूत हो और हमारी सरकार बने, उसके ऊपर रणनीति बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर जाके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन होना, तो उसकी व्यवस्था भी देखना है और पार्टी नेता सबसे मुलाकात करते रहना है। हम लोगों ने पूरे बिहार में 6 जोन में बांटा है बिहार को। एक मोतिहारी भी एक जोन है, इसमें चंपारण का पूरा 21 विधानसभा है और गोपालगंज और सिवान के सीट में। तो जोन बाय जोन हम लोग का कार्यक्रम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और 2025 में महागठबंधन का सरकार बनाएंगे। और जो गरीब पिछड़ा शोषित वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग है, जिसको अधिकार के मुख्य धारा से कटे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जाति आधार की गणना कराया और उन्होंने सर्वे किया हजारों करोड़ रुपया खर्चा करके कि बिहार की स्थिति क्या है। और उसमें ये था कि हर जो गरीब परिवार है उनको 2 लाख रुपया हर परिवार को देंगे। जो तकरीबन 95 लाख परिवार बिहार में निकल के आया कि गरीब है। और जब 2 लाख रुपया देने का निर्णय लिए थे और जब मोदी जी की सरकार डबल इंजन की सरकार आए तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो निश्चित तौर पे ये सब काम जो है हम लोग आने वाले समय में हमारी जब सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ही रिपोर्ट पे हम लोग काम करेंगे। जैसे खास करके अति पिछड़ा का 18% आरक्षण से लेकर 25% बढ़ाया गया है। कर्पूरी जी को सपना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री जी भी प्रयास किए थे।
और जैसे मुख्यमंत्री बीजेपी के गोद में गए वो जो आरक्षण का दायरा जो है रोक दिया गया है। तो ये सब चीज़ पे हम लोग काम करेंगे और यही सबको लेके हम अपने पार्टी के सभी नेतागण को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि गांव-गांव तक जाकर लोगों के बीच में जागरूक करें अपने लोगों को, अपने वोटर को। और निश्चित तौर पे जब हमारा वोटर, हमारे लोग जागरूक होंगे तो हमारी सरकार बनेगी। अभी चीज़ें जो है वो गठबंधन के टेबल पे ये सब डिसाइड होगा और कितना सीट लेने वाली बात नहीं होगा, वहाँ पे हम लोग आपस में समझौता होगा कौन कितना सीट लड़ेंगे। सबके पास अपना सीट है, सिर्फ समझौता होगा कि इतना सीट पे हम लड़ेंगे, इतना सीट पे आप लड़ लीजिए। जहाँ आप लड़ेंगे वहाँ हम नहीं लड़ेंगे, जहाँ हम लड़ेंगे वहाँ आप नहीं लड़िएगा। बाकी कोई किन्हीं को कोई सीट नहीं दिया जाता है। सबके पास 243 सीट लड़ने का अधिकार है बिहार में, लेकिन समझौता होता है कि हम सब जगह नहीं जीत पाएंगे तो कुछ जगह सहयोग की मदद करते, कुछ जगह हम लड़ेंगे जहाँ हमारे सहयोगी मदद करेंगे। तो और ये सब चीज़ें जो है वो गठबंधन के प्लेटफॉर्म जब होगा वहाँ पे बात होगा और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निश्चित तौर पर आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। बिहार में हमारा जनाधार है, हमारा वोट है। आपने देखा पिछले बार 2019 में मोतिहारी लोकसभा में कई लाख वोट से महागठबंधन चुनाव हारे थे और इस बार हम लोग लाख के अंदर में पहुँचे और हमारी थोड़ी और तैयारी होता तो निश्चित तौर पे हम चुनाव मोतिहारी लोकसभा सीट जीतते। तो खैर आने वाला समय में निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी पुनः फिर लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे और मैक्सिमम सीट पर वीआईपी पार्टी का जहां जनाधार है, जहां पार्टी के वर्कर है, कार्यकर्ता है, वहां पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बैठे हुए चकिया ही हमेशा रहा है और हमेशा भी आगे भी रहना है। और मनोज जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और तबीयत और स्वस्थ रहा तो पटना में भी हॉस्पिटल में 2-2 बार जाके वहाँ जितने भी नेता है सबके बारे में समय समय पर हम लोग नोटिस लेते रहते हैं। जहाँ दिक्कत है, तकलीफें हैं, वो सबको दूर करने में लगे रहते हैं। और पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तबीयत और स्वस्थ होंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी के नेता को भी मौका मिल रहा है और विधानसभा मान सम्मान मिलेगा। पार्टी के सब हर एक नेता को सम्मान मिलेगा। अभी हमारी मुख्य लड़ाई है सरकार बनाना और जब सरकार बनेगा तो हर एक कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा। अच्छा।